अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। कराची में कल एक और मासूम बच्चे की जान चली गई और वजह बनी वो ही गटर के ना होने वाले ढकने। ये एक वाक़यात ऐसे होते हैं जिसके बाद हुकूमत की जानिब से तहकीकात के हुक्म तो हो जाते हैं, लेकिन उसका कोई अंजाम नहीं निकलता, बल्कि बस शहरियों के साथ एक ही मसला है कि गटर के ढकने ना होने की वजह से उनके बच्चे अपनी जान ज़ाया करते चले जा रहे हैं। कल भी यही वाक़या हुआ। मासूम दिलबर जो है वो कल अपनी जान गंवा बैठा, वजह बनी वही गटर का ढकना। और उसके बाद हमने देखा कि डिप्टी मेयर जो है फौरी तौर पे मेहरान टाउन उसके घर पहुँचे, उसकी दाद रसी की। लेकिन अब ये हुकूमती मौक़िफ़ क्या है, क्यों नहीं हमने सीखा नीपा वाक़े के बाद जो बच्चे की जान गई और उसके 14 घंटे के बाद उसकी लाश जब गटर नाले से निकली तो उसके बाद बहुत दौड़ें लगी तमाम इदारों में, लोग भी मुअत्तल हुए। हमेशा हर एक हादसे के बाद जो है वो तहकीकात का जो है एक ऑर्डर कर दिया जाता है, लेकिन जो बच्चों की जान चली गई, लेकिन अब तक शहर कराची के अंदर गटर के ढक्कनों के ऊपर जो है वो सियासत भी हो रही है और तमाम लोग अपनी ज़िम्मेदारी एक दूसरे पे डाल रहे हैं। आइए ज़रा आज प्रोग्राम में देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, मेयर डिप्टी मेयर से बात करेंगे और पूछेंगे कि ये वाक़या क्या हुआ और कल जो ये वाक़या है उसमें आप उनकी फैमिली से मिले थे। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चलें जनाब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आगाज़ में हमने चाहा कि KMC से मौक़िफ़ लेना ज़रूरी है और KMC की बेहतर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ डिप्टी मेयर मौजूद हैं सलमान साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए आपका। सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि कल आप वहाँ पहुँचे जो बच्चे के साथ कल जो ये नाखुशगवार वाक़या है, लेकिन ये अफसोसनाक एक और ख़बर एक ही माह में अगर हम देखें तो जो इब्राहिम वाला जो 3 साला बच्चे का जो नीपा पे वाक़या हुआ और उसके बाद उसी पहली तारीख को उसकी बच्चे की 14 घंटे बाद लाश मिली और कल ये फिर एक बच्चे के साथ ये वाक़या हो गया दिलबर के साथ। क्या कहेंगे, क्यों उस इब्राहिम ने कुछ हमें सिखाया नहीं क्या? देखिए, कल का वाक़या भी बड़ा अफसोसनाक था और बड़ी दुख की बात थी। और उनका इकलौता बेटा और घर से बाहर निकला, दोस्तों के साथ खेलने के लिए गया था, तो मेनोल खुला हुआ मेनोल के ऊपर वो बच्चा गिर गया और बड़ी दिलकराश वाक़या था। जैसे ही मुझे इत्तला मिली तो हम ऑन द स्पॉट पहुंच गए थे वहाँ पे। तो उनके वालिदैन से मैं मिला, मैं उनके घर वालों से मिला, उनसे इज़हार हमदर्दी की। बहुत अफसोसनाक वाक़या है और इसमें जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। और जिसका बेटा जाता है तो उसके वालिदैन से जाके पूछें क्या कंडीशन होती है उनकी, और जो जनाजा नौजवान का वालिदैन उठाएँ तो क़यामत उन पर टूटती है। इस सिलसिले में देखिए, जैसे इब्राहिम का वाक़या हुआ आपके सामने था, जिस तरह हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था, मगर ये हुआ। वहाँ पे भी मेयर साहब ने एक्सक्यूज़ की सबके उसने, और हम यहाँ पे प्लेइंग गेम करते हैं और सियासत, हर चीज़ को सियासत की नज़र कर देते हैं। हमें जब तक एक कौम एक पेज पर नहीं होंगे तो ये इशूज़ सॉर्ट आउट नहीं हो सकते। इस वाक़ये के बाद, जैसे कि नीपा वाक़ये के बाद CM साहब ने एक्शन लिया, नोटिस लिया और उन तमाम अफसरान को सस्पेंड किया, इंक्वायरी चल रही है और उस पर भी सारा चीज़ हो रहा है। और इस सिलसिले में सलमान भाई, कता कलाम में क्या फ़ायदा है ऐसी इंक्वायरी का कि उसी माह में एक और बच्चे की लाश उठा रहे हैं उसके घर वाले। इस शहर में आप लोगों ने हंगामी तौर पे सबसे डेटा जमा किया, एक गटर का ढकने लगाने में क्या मुश्किलात हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही। आखिर एक तो वो कुरंगी इतना मुश्किल बना दिया गया है कि वो कुरंगी ही 3 टाउन्स में वो इस वक्त जो है उसको बांट दिया जाए। ये इलाका किसके टाउन और किसकी पास आता है जी? ये कल वाक़या हुआ, देखिए इस पर जो भी देखिए सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन ये कौन से टाउन में था? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, जो लोग मुंतखब होके आते हैं, आवाम से वोट लेते हैं, इलाके के नुमाइंदे होते हैं, आवाम मुंतखब करके उनको ऐवानों में बेचते हैं, तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है ना कि अपने एरिया में जाके देखें कहाँ मेनोल कवर नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। वहाँ टाउन भी मौजूद है, फंक्शन कर रहे हैं, UC का चेयरमैन है, 4 काउंसलर हैं उन वार्ड के। अगर एक वार्ड का काउंसलर अपने इलाके में बताए, सर्वे करे, चेयरमैन को रिपोर्ट करे, चेयरमैन हमें टाउन चेयरमैन को करे, वाटर बोर्ड को करे, KMC में करे। तो कल के वाक़ये जैसी मुझे पता लगा तो मैंने
फ़ौरन वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया से रब्ता किया, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि हफ्ता एक पहले इन्होंने हमसे कवर्स मांगी थी, तो हमने उनको प्रोवाइड किए हैं बाकायदा सर, मैं प्रोवाइड। पूछ रहा हूँ ये है कौन सा टाउन? ये है शाह फैसल टाउन। शाह फैसल टाउन। शाह फैसल टाउन है और यूसी चेयरमैन को प्रोवाइड की गई हैं। ये अगर इदारे उनको प्रोवाइड नहीं करते तो कसूरवार इदारे होते। जब उस यूसी चेयरमैन को डिलीवर हुए हैं मैनुअल्स कवर, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो वहाँ पे जाके लगाए। यूसी किसके, पीपल्स पार्टी के पास है या उन्हीं के पास? उन्हीं के पास है ना, उन्हीं लोगों के पास। उन्हीं लोगों के पास है। यानी और ये पीटीआई के PTI वहाँ के टाउन चेयरमैन भी हैं और वो यूसी वार्ड चेयरमैन भी जो है वो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं। यूसी चेयरमैन भी पीटीआई का है, वहाँ के टाउन चेयरमैन भी पीटीआई के हैं। मैं इस प्ले गेम में सियासत में नहीं जाता, क्योंकि एक इंसानी जान का नुकसान हुआ है। एक बच्चा अपने वालिदैन का लगते जिगर, उसका नेमो बदल नहीं हो सकता। मगर ये जिम्मेदारी तो उनकी बनती है ना, मुंतखब नुमाइंदे हैं, वहाँ के वार्ड काउंसलर हैं, तो उनको जब उन्होंने वाटर बोर्ड से मैनुअल कवर लिए हैं तो उनको लगाने चाहिए थे, नहीं लगाए उन्होंने। तो इस सिलसिले में ये फिर मैं कहता हूँ कि हमें सियासत को एक नज़र रख कर आवाम की खिदमत पर यकीन रखना चाहिए। जब आप मुंतखब के आते हो, ऐवान में आते हो, तो आप बिला तफरीक बिला लिसान आवाम की खिदमत करें, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो। अब आज मैं यहाँ डिप्टी मेयर हूँ, मैं पीपल्स पार्टी से मेरा बिलोंग मैं पीपल्स पार्टी से करता हूँ, मगर मैं इस शहर के तमाम लोगों का डिप्टी मेयर हूँ। तमाम लोग मेरे पास आ सकते हैं अपने मसाइल हल कराने के लिए, मेयर के पास जा सकते हैं। तो इसी तरह हमें अपने फ़राइज़ को अंजाम देने की ज़रूरत है, जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है। बताए ना, तो जो इब्राहिम वाला वाक़या या जो नीपा वाला वाक़या था, उसके बाद सबकी दौड़ें लगी। आपने 3 अफसरान मुअत्तल भी कर दिए, लेकिन उसके बाद कोई डाटा जमा हुआ। हमें ये भी पता है कि आपने डिप्टी कमिश्नर्स के पास ये डाटा जमा करने के लिए कहा गया, उन्होंने सबको बुलाया भी। तो क्या हुआ, एक आप हर यूसी को 12 लाख रुपए दे रहे हैं, अगर वो महीने के 6 लाख रुपए बचा रहा है तो 6 लाख में क्या सिर्फ गटर के ढकने शहर के नहीं लग सकते क्या? देखिए राजा भाई, आपको मैं ये बताऊं कि नीपा वाला इब्राहिम वाक़ये के बाद हमने 1 लाख रुपए अलग केएमसी से 1 लाख रुपए हर यूसी को अलग दिए, 12 लाख के अलावा मैनुअल कवर्स के लिए मत लिए, मैनुअल कवर की मत के लिए दिया। ये पैसे सिर्फ आपको मैनुअल कवर्स के ऊपर लगाने 1 लाख रुपए, और वाटर बोर्ड अलग देती है। दे दिए पहला एक ही महीने के लिए 2 वाक़यात हो गए शहर के। जैसे इब्राहिम के वाक़ये के बाद हमने 1 लाख रुपए और यूनियन काउंसिल को दे दिए। 265 यूनियन काउंसिल है कराची में, केएमसी के जो चेयरमैन हमारे। वाटर बोर्ड कितने में रखना देता है? देखिए, वाटर बोर्ड ने तकरीबन 90,000 रिंग कवर डिस्ट्रीब्यूट किए आज तक। शहरियों की कंप्लेंट्स भी और यूसी चेयरमैन की रिक्वायरमेंट भी दिए, और पूरे कराची में 3 लाख के करीब मैनुअल्स हैं, कवर्स मैनुअल हैं पूरे कराची में। तो इस सिलसिले में हम कर रहे हैं। अगर आप लोग ना 3 लाख ये गटर के ढकने लगा देना, तो अगली दफ़ा आपके ही जो है ना यहाँ डंगा बजेगा इस पूरे शहर में। लोग आपको कंधों पे बिठा के दोबारा ले आएंगे, जिनके बच्चों की जानें बच जाएंगी। देखिए, इस सिलसिले में मैं आपको बताता हूँ कि इब्राहिम के वाक़ये के बाद वज़ीर आला साहब ने एक्शन लिया और एक आई सत्ता का मीटिंग हुआ। उसके बाद उन्होंने प्लास्टिक की मैनुअल कवर के लिए किसी फर्म को हायर किया हुआ है, तो उसको किया हुआ है, हम लगाएंगे। जिम्मेदारी है हमारी, गवर्नमेंट है, हमारी जिम्मेदारी हम करेंगे। कर रहे हैं। देखिए, ये सब होगा, वो बात आपकी सही है, मैं आपको डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि आप नहीं होना चाहिए था, ठीक है, नहीं होना चाहिए था, मगर हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो सर आप लोग जैसे उनको सरकारी अफसरान को तो मुअत्तल कर देते हैं, जो ये नाअहल मुंतखब नुमाइंदगान आ गए हैं, उनको किस तरीके से अब आवाम कैसे भुगतती रहेगी, अपनी जानें बच्चों की देती रहेगी? जो नाअहल लोग अब इस सीटों पे बैठ गए हैं और काम नहीं कर रहे, तो उनको हम कैसे हटा सकते हैं कि फिर इलेक्शन 2 साल इंतज़ार करना पड़ेगा और मज़ीद जानें देनी पड़ेंगी? देखिए, आप पीटीआई के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। उनका आवाम से कोई दिलचस्पी नहीं है, उनको ना आवाम की खिदमत करने की लगाव है, ना उनको आवाम से कोई तवक्कुर उनके मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। उनका मकसद एक ही है कि वो 804 को हम बाहर करें। आपने देखा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा
वजीर आला है मगर वो सूबे पे ध्यान नहीं दे रहे। अमन पूरी व जमात अमान वहीं लगी हुई है कि पूरी बस इसी जमात तरीके से। यहाँ लगी, और यहाँ पे भी यही है, इनके जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ लोगों से मिलते नहीं है, बस कान कान। भाई कान को छोड़ो, आप लोगों ने आपको मुंतखब किया है, अब लोगों के मसाइल हल करो। आपके पास वसाइल हैं, सब कुछ है। अगर वसाइल ना होता, अगर सिंध गवर्नमेंट पेमेंट ना देती, OZT शेयर ना होता, तो फिर बात बनती। जब OZT शेयर भी आपको मिल रहा है, आपको मिनरल्स कवर्स भी मिल रहे हैं, उसके अलावा आपको उसके मद में अलग पैसे भी मिल रहे हैं, तो ये आपको जिम्मेदारी अपनी निभानी चाहिए। ठीक हो गया। यहाँ वक्त तो है ब्रेक का। मज़ीद शहर के हवाले से बातें करेंगे। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ सलमान मुराद साहब, उसका वक्त फ़ायदा उठाएंगे और यकीनन पूछेंगे कि शहर के बाकी अभी इस वक्त तरक्याती कामों के सिलसिले में क्या काम जारी हैं। ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद यहीं वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम डिप्टी मेयर के साथ मौजूद हैं, सलमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान भाई, ये तो एक वाक़या हो गया, अब ये बताइए, गुज़िश्ता बारिशों को इतना वक्त गुजर गया, लेकिन हम सुनते रहे मेयर साहब की जानिब से, आप लोगों की जानिब से, वज़ीर बल्दियात की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से कि कराची शहर में अस्तरकारी शुरू कर दी जाएगी, सड़कों को बहाल कर दिया जाएगा। सर मुझे ऐसा लगता है जो भी आता है, माज़रत बुरा नहीं मानिएगा, शार फैसल के फोबिया से बाहर निकल आए। वो फोबियाटिक उसको छोड़ दें, वो सही है, रोड बहुत खूबसूरत है, मानते हैं, बड़ा शाहरा है, उसके अलावा भी शहर की दूसरी शाहरा है। एक BRT की वजह से फंसी हुई है, एक आप लोगों की फोकस है बाकी बड़ी शाहराओं का। इस वक्त आप प्राडो और बड़ी गाड़ियों से निकलें, ज़रा बाइक और छोटी गाड़ी में बैठें कि उसके अंदर जब 5 बजे के बाद जो आदमी 8 बजे घर पहुँचता है, उसकी जहनी कैफियत कैसी होती है, सिर्फ छोटे छोटे खड्डों की वजह से। जी देखें, कराची के 106 सड़कें KMC की डोमेन में आती हैं, और इस सिलसिले में हमने एनुअल कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, काम भी हो रहे हैं, उसमें काम हो रहे हैं। 1 साल हो गया कॉन्ट्रैक्ट हुए, नहीं अभी जून जुलाई की बारिशें हुई हुई हैं। नहीं, उस जून जुलाई के बारिशों के बाद भी किए थे पेच वर्क रोडों की। अब हमने सालाना कॉन्ट्रैक्ट किए 7 अजलाओं में, और उन कॉन्ट्रैक्टर को ये पाबंद कराया कि क्वालिटी क्वांटिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, और वहाँ के इंजीनियर, चीफ इंजीनियर्स, एक्सियन, EN तक ये मैसेज कन्वे कर दिया गया है कि आपकी गफलत होगी तो आपको भी पनिशमेंट मिलेगी। जब तक ये कंप्लीट करेंगे रोड, अगर यहाँ किसी भी कंप्लेन आई तो उन कॉन्ट्रैक्टर का सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त किया जाएगा, उनको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, और उन्हीं से ही दोबारा ये काम कराए जाएंगे। काम तो और है। देखिए मैं आपको अच्छा, आप कल मेहरान टाउन गए? जी। आपने वहाँ के हालात देखे? जी। कैसे थे? देखिए ये इंटरनल गलियाँ हैं, खराब थी। मैं कहाँ का आप इंटीरियर जाते हैं, कौन सा इलाका याद आया वहाँ जाने के बाद? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के हर शहर में काम हो रहा है, कराची में भी हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि हम कराची या सिंध को अलग कर सकते हैं। सिंध है, कराची दारुल खिलाफा है उसका, तो यहाँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का फोकस ही कराची पर है। जब भी हमसे मिलते हैं तो बुलाते हैं, पूछते हैं कराची के मैटर्स के बारे में, उनको सॉल्व करने के लिए। देखिए मैं आपको एक छोटा सा मिसाल दूँ ना, सेंट्रल में हमारा कोई MLA नहीं है, कोई MP नहीं है, इसलिए काम नहीं हो रहा। हो रहा क्यों? सेंट्रल में अरबों रुपए की स्कीमें दिए हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो। स्टेडियम के बाद वो रोड सेंट्रल में आता है। नहीं, मैं बड़े रोड की बात कर रहा हूँ, छोटे अंडरपासेस उसी में ही आते हैं। अंडरपासेस पे काम चल रहा है सर, वहाँ से जो लाइटें चोरी हो जाती हैं, उसके बाद अभी सर कितना टाइम चाहिए? काम हो रहा है सलमान भाई, आगे 2 साल रह गए, कब तक काम हो जाएगा? आगे जून जुलाई फिर आ जाएगा, फिर शहर में बरसात हो जाएगी, आप बोलेंगे हमने तो काम किया था, फिर बरसात हो। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए हम अपनी जिम्मेदारी से गाफिल नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा डोमेन बनता है, इस शहर ने हमें मुंतखब करके बिठाया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज आपसे ये कहता हूँ, ये 2026 आने वाला, इस साल में आपको कराची में चेंज नज़र आएगा। जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो, तो हमने जब भी देख लिया था जब हमारे मेयर साहब मुंतखब होके आए, पीपल्स पार्टी की मेयर लेके आ गए, हम तो खुश थे कि CM और उसके बाद मेयर, सारा फंड अब तो कोई मसला ही नहीं है, सियासी तौर पे आप लोग लगा देंगे। लेकिन अब क्यों हाथ पांव रुके हुए, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। अब कम से कम छोड़ दे, हम बात नहीं करते इंटरनल गलियों की, जो आपके पास है, जिसके आप लोग इस शहर को ओन करते हैं, वो सड़कें तो अब तक बहाल हो जानी चाहिए थी। देखिए आपने बात की कि मेयर हम आए फर्स्ट टाइम, हमें ये KMC की चार्ज ली, तो KMC किस कंडीशन में थी? 11 अरब रुपए की पेंशन की लाइबिलिटीज हमें मिली है।
तो सर म्युनिसिपल कमिश्नर भी तो म्युनिसिपल जब आए थे एडमिनिस्ट्रेटर वो भी तो आप ही के मुर्तजा साहब ही थे ना। तो मैं वजाहत कर रहा हूँ ना आपको इस चीज़ों ठीक की। है। देखिए केएमसी एक इदारा है, एक अपना एक इदारा है, उसमें अभी हमने आते के साथ ही तमाम HODs को ये पाबंद किया है कि रेवेन्यू जनरेट करने हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हम कामयाब हुए हैं। आपको हम शेयर करा सकते हैं कि पिछले इस साल कितने रेवेन्यू जनरेट हुए कि केएमसी अपने पैरों पे खड़ी की हुई है, किसी की मोहताज नहीं है। यही केएमसी हमसे पहले भी लोग थे ना। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई चाइना कटिंग तो नहीं हो रही। आपको ये रोड भी कंप्लीट होते हुए नज़र आएंगे, होंगे। अभी आपको सोलर लाइट, हम पूरे शाहराहों को सोलर लाइट सिस्टम पर काम शुरू हो चुका है। नहीं, पूरे कराची में। अच्छा, अभी तो शाह फैसल चल रहा है। देखिए शाह फैसल हो, आपका ईरान कॉन्सुलेट वाला रोड हो, माइकुलाची रोड हो, तो तमाम में होंगे जो केएमसी की सड़कें हम सबको करें। अभी आज एक टेंडर हुआ बाबा बिट आइलैंड की तरफ हम करने जा रहे हैं स्ट्रीट लाइटों का, तो पूरे कराची में करेंगे, करने जा रहे हैं। अंडर बाईपास से बनने से आगे वाले सड़कें भी देख लीजिए, वो भी आप ही के पास है। मैं आपको यही कह रहा हूँ ना, कहीं कुछ स्कीमें लोगों को ये पाकिस्तान भी आप लोगों के पास है, वो करेंगे। उस पर भी कुछ स्कीमें BRT का आपने कहा वफाक के फंड की वजह से डिले है। सर आपसे सवाल ही नहीं किया, आपका जॉनरा ही नहीं है ना, मैंने छोड़ ही दिया। आप लोग तो खुश नसीब है, MA जिन्ना रोड पे खुदाई हो रही है, उस पे काम नहीं करना। गुलशन वाला यूनिवर्सिटी रोड है, उस पे काम चल रहा है, उस पे काम नहीं करना। बाकी जगह है तो बाकी उस पे तो आप फोकस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, काम और है। जो आपने BRT ये सदर वाली बात की, आपको याद होगा पिछले हफ्ते अब हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई यहीं खड़े होकर, ठीक है। नून लीग के तर्जुमान भी यहाँ मौजूद थे, MKM के वफाकी मिनिस्टर भी मौजूद थे, पीपल्स पार्टी भी मौजूद थी वहाँ पे। तो उन्होंने ये एश्योरेंस कराया, कल भी CM साहब ने कहा कि जुलाई तक ये कंप्लीट करा के हम देंगे। फंड हमारे पास वफाक से हमने उनको कहा है, तो फंड आ जाएंगे। तो ये मसला वाकई यूनिवर्सिटी रोड पे आवाम को प्रॉब्लम है, और वहाँ पे इसी BRT में सिंध गवर्नमेंट की जानिब से रीआर्गुमेंटेशन का काम है पानी का, तो उस लाइनों को भी काम हमने कर लिया और पेमेंट फंडेड पैसे उसके पड़े हुए। तो ये भी 60 दिन का टाइम, 3 महीने का टाइम दिया है, तो उसको 3 महीने के अंदर हम कंप्लीट कर देंगे पानी की रीआर्गुमेंटेशन का काम। तो काम हो रहे, बहुत से मेगा प्रोजेक्ट्स हैं इस शहर के लिए हो रहे हैं और आपको होते हुए नजर आएंगे। सलमान भाई, आखिरी सवाल है आपसे, बस फिर हम वाइंड अप करेंगे। मुझे ये बताइए, मेयर कराची वाले को तोहफा देते हैं, पार्किंग फ्री जोन कर देते हैं पूरे शहर को, और जो सड़कें आपके पास आती है, मैं बात नहीं करता सदर की, वो कोर्ट मैटर हो गया। ये मुझे बता दीजिए, वो आप क्यों नहीं इन्फोर्स करा सके? आज तक आपकी शाह से लोग पैसे जमा कर रहे हैं और पार्किंग ली जा रही है, उसके ऊपर तो कोई, जब तोहफा दे दिया मेयर साहब ने, लेकिन फ़ायदा आवाम तक नहीं पहुंच सका वो तोहफे। देखिए हमने तो ऐलान कर दिया KMC की जानिब से फ्री पार्किंग जोन, ऐलान तो तक महदूद नहीं रहता। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, आपको बता रहा हूँ। कंप्लाइंस आए हमारे पास, हमारी एंटी इंक्रोमिश टीमें गई वहाँ पे, हम साथ गए, आप खुद गए, FIR हुई, झगड़ा हुआ, फिर उसके बाद फिर दोबारा लग दिए। क्यों? देखिए वहाँ इदारों के बाद वहाँ के लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। अगर किसी की दुकान के सामने कोई पार्किंग करा ले रहा हो, कोई भाई हमारे साथ हमने ऑपरेशन किया, 7 बंदे यहाँ से हम उठा के लेके यहाँ पहुँचे। मैं वापस जब उस जगह पे गया, उधर वो 3 लोग वापस मौजूद थे। जितनी देर में हम, आप सोच लीजिए कि बोल्टन मार्केट से 3 लड़के उठा के हम यहाँ KMC बिल्डिंग तक पहुँचे हैं, पीछे 3 लोग वापस पहुँच चुके थे, उस जगह को उन्होंने खाली नहीं छोड़ा। मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, हम सब चीज़ें इदारों पर छोड़ देते हैं, KMC करके चली जाती है, फिर बाद में कौन लड़ेगा? लोग इनको माफिया कहते हैं, इनसे कैसे लड़ सकते हैं? देखिए पुलिस को इदारा ही लड़ सकता है, आवाम कैसे लड़ सकती है? पुलिस को कह दिया गया, डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत दे दी गई है, SHOs को हिदायत दे दी गई है। हमारे सिटी वार्डन्स, एंटी इंक्रोचमेंट की टीमें रोज डेली बेसिस पे ऑपरेशन कर रहे थे, ये कि नहीं डेली बेसिस पे 7 अजलाओं में। अब एक चीज़ हम करके चले जाते हैं, फिर दोबारा वही मार्केट के सामने, वही दुकान के सामने अगर वो दुकानदार आके लगाने नहीं दे, तो हो सकता है ना ये कहीं ताउन करने। सर वो कहते हैं हमारे नहीं, ताउन देखिए, उनको भी ताउन करने की ज़रूरत है ना। अगर अब इदारे डिपार्टमेंट कोई काम
करके चले जाते हैं तो उनको बाद में लुक तो यानी आफ्टर करना इसका कोई अब है हम क्यों? पैसे हम देते नहीं, रहे हैं, नहीं, लोगों को नहीं, तोहफा जो है उसका कोई नहीं, वो इस पे समझ नहीं मिलेगा। इस पे तो हम इम्प्लीमेंट कराएंगे ना, इस पे कोई दो बातें नहीं है। जब ऐलान हुआ है तो इस पे इम्प्लीमेंट होगा और कराते हैं, सर, डेली बेसिस पे करते हैं। सड़कें बनती हुई नज़र आएंगी, इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आएगा, गटर के ढकने लग जाएंगे, ये सब आप हमें फ्यूचरिस्टिक बातें बता रहे हैं, लेकिन कब? देखिए, हम दावे नहीं करेंगे, ऐलानात नहीं करेंगे, आपको काम ग्राउंड पर होता हुआ नज़र आएगा, फील्ड पर नज़र आएगा, क्योंकि हम खुद फील्ड में जाके विजिट करते, कमरों में ऐलान नहीं करते कि ये कर देंगे। जैसे किसी पे 4 साल सर, पहले एक्सपोज करते हैं, आपने लाख रुपए दे दिए और अब तक बोल दिया। नहीं लगे, एक्सपोज करें ना नहीं, लोगों को। भाई मैं तो कह रहा हूँ ये कल नाअहल से, लोग हैं, मैं तो कल से ताकि कह रहा हूँ, आवाम दोबारा उनको नहीं लेके आए। मैं कल से आपको टीवी चैनलों पे कह रहा हूँ कि भैया हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं लिया। इब्राहिम वाले वाक़ये के बाद हमने चीज़ें डिलीवर करना शुरू कर दी हैं लोगों को, उनको जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी जिम्मेदारी है, उनको अगर उन्होंने नहीं किया तो उनकी नाइली है, उनको करना चाहिए था। ठीक हो गया। बात यह है कि जनाब केएमसी की जिम्मेदारी थी फ़ंड देना, जो कहते हैं, या सिंध हुकूमत का काम है फ़ंड देना। जब लाख रुपए आपको एक बच्चे की जो नीपा पे वाक़या हुआ, जिसने दिलखराश वाक़या था, जिसने सबको हिला के रख दिया, लेकिन उसी माह के अंदर अब जब साल का अख्ताम हो रहा है, दिलबर का ये वाक़या एक और पेश आ गया। जो मेरान टाउन का बच्चा था वो भी गटर में गिर के ढकना ना होने की वजह से अपनी जान गंवा बैठा। लेकिन केएमसी का दावा है कि उन्होंने लाख रुपए सिर्फ़ और सिर्फ एक्स्ट्रा पे दिया गया हर टाउन को, हर यूसी को, कि ताकि वो जाके अपने इलाकों के गटर के ढकने लगा लें। अगर ओपन मार्केट से भी जाके आप लेते हैं कराची शहर में तो 1500 रुपये का ढकना है, जिसकी 2.5 इंच मोटाई है, और अगर उससे पतला वाला भी लगा लेंगे तो वो 1200 रुपये में मिल जाता है। अगर ना हो तो आप केएमसी, आप बोलते हैं कि वाटर बोर्ड आपको ढकना नहीं देता, पैसे आपको मिल गए थे। अब ये किन लोगों की नाअहली की वजह से जाने जा रही हैं, ये आवाम खुद फैसला कर ले। या ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपको मज़ीद इलाके से वेलकम बैक नाज़रीन। अब हमने हुकूमती मौक़िफ़ आपको सुना दिया। आज हम पहले हुकूमती मौक़िफ़ लाए थे कि आपको यही दिखाना चाहते थे कि दावे और वादे सब होते हैं, उसके बाद तहकीकातें होती हैं और लोग मुअत्तल हो जाते हैं। ये वो बदनसीब दिलवर का वो घर है जहाँ से ये बच्चा यहाँ से निकला है और यहाँ खेल रहा होगा। अभी भी बच्चे खेल रहे हैं गटर के मेन हॉल्स के ऊपर, या साइड के जो गटर हैं उसके ऊपर अभी तक कवर मौजूद नहीं है। ये वो स्पॉट है जहाँ उस गटर के अंदर यहाँ खेलते हुए ये बच्चा गिरा है, बताया यही जा रहा है। अब इस पर कवर लग गया है। अगर ये मैं अपने कैमरामैन से कहूँ, इस वाक़े के बाद यहाँ वाटर बोर्ड की जानिब से जो है ये गटर के ढकने ला के यहाँ रख दिए गए, मगर अभी भी यहाँ बड़ी तादाद में जो है वो बच्चे खेल रहे हैं। और अब मैं आपको ये बात दिखा दूँ कि यहाँ मज़ीद जो गटर हैं, भाई ज़रा जगह दिएगा, ये अभी भी गटर जो है उसके ऊपर चीज़ें रखी हुई हैं और ये खुले हुए मेन होल्स मौजूद हैं यहाँ पर। अगला चैम्बर भी हटा हुआ है और आप यहीं के रिहायशी? हाँ, यहीं के ही है। ये पूरा मेन हॉल हटा हुआ। क्या हुआ ये वैसे कब से आप लोगों ने, किसी ने, ये जब पूरे इलाके में मैं जो देखता हुआ आ रहा हूँ यहाँ मेन होल्स है ही नहीं है, कि कवर ही नहीं है। नहीं है। आगे देखें आप, उस तरफ दिखाएं कैमरे वाले तो ये तो अभी भी जीत बना है। अगले वाले चेक करा, उसका चैम्बर साइड पर रखा हुआ है और चैम्बर हटा के पूरा वो घड़ा बना हुआ है, सारा का सारा पूरा घड़ा है वो। मोहल्ले वालों ने शिकायतें बहुत की हैं, और दफा गए भी हैं। आप भी यहीं रहते हैं? जी सर जी। यहीं पीछे 2 गलियां छोड़ के। अच्छा। यहाँ पे मोहल्ले वाले बहुत दफा गए, यहाँ पे यूसी के दफ्तर पे बहुत दफा गए। यूसी बोलती है कौन है यूसी चेयरमैन है जीशान शानी, पीटीआई का है। पीटीआई और टाउन चेयरमैन पीटीआई का। और ये टाउन, अच्छा ये टाउन भी पीटीआई का, यहाँ का एमपी है उसका जहाँ पीछे 96 लगता है, वहाँ पे एमपीएस भी इनका ही है, यहाँ पे हुकूमत भी इनकी है, हर चीज़ पीटीआई की है, यूसी चेयरमैन भी इनके, हर चीज़ इनके हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे गली वालों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे लाइनें मंगवाई हैं। पीछे गली में आप जाओ विजिट करने, वहाँ पे पाइप पड़े हुए हैं, वहाँ पे लाइनें डलवाने के लिए अपनी मदद आपके तहत हर घर वालों ने 15-15 हज़ार रुपये करके मंगवाए। 15-15 हर घर ने खुद अपनी गली, अपनी मदद आपके तहत। उस पे भी टाउन ने पुलिस की मोबाइलें भेज के उनका काम रुकवाया। आप पहले परमिशन दो, फिर आप यहाँ पे काम करो। रोड कटिंग के पहले परमिशन दो, फिर आप रोड का है, किसकी कटिंग मांगे? यही तो वजह है। यहाँ ना रोड है ना सकते, आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर, आप अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकते जी। यहाँ ये खुला हुआ है मैनुअल आपके सामने, आगे इतना बड़ा गड्ढा बना हुआ है कि उसके अंदर कोई भी अगर चला गया ना, जानवर गया, बंदा गया, आए जरा, मैं आइए जी। अब ये बातें जो है हमने
जैसे हम कह रहे थे, हमने डिप्टी मेयर के पास से आ रहे हैं और हमने कहा था क्या हम उस पहले दीपा वाले वाक़ये से कुछ नहीं सीखा? क्या हम लोगों ने, जब उन्होंने कह रहे हैं कि हमने लाख लाख रुपए हर यूसी को दे दिए गए हैं और ये तमाम कराची के अंदर, ये तमाम गटरों के अंदर, अल्लाह अकबर, ये क्या है? इसमें तो ये बच्चा जाएगा, पता ये कितना गहरा है? ये बहुत गहरा, तकरीबन 9 फुट गहरा है। 9 से कितना गहरा होगा ये? 9-10 फुट है। 9-10 फुट गहरा है ये भाई, देख के 9 से 10 फीट ये गहरा है सर। और ये उठा के साइड पे रख दिया। ये उठा के साइड पे रख दिया। अच्छा, ये इसके ऊपर था? जी जी, जबकि कल इनका टाउन चेयरमैन जो यहाँ आया था वो ये कह रहा था कि भाई मुझे कोई रिंग और ढक्कन नहीं दिए गए और हमारा अरे 1-1 लाख रुपए मिले उनको, 1 लाख रुपए वो मिले, पिछले महीने मिले, इस महीने मिले। मैं सर आपको बताता चलो। एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए। जी 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 सर, मैं उसी चीज पे आता हूँ। कल यहाँ इनका टाउन चेयरमैन आया था, लोगों ने जब उससे सवालात किए तो भड़क उठा और उन्हीं के ऊपर उल्टा चढ़ाई करना शुरू कर दी उसने। अच्छा, गौर का टक्कर आया था यहाँ? जी, जब यहाँ से अली लांगा साहब यहाँ से उनकी टाउन इसके यूसी ऑफिस में गए, वहाँ तकरीबन 35 से 30 ढकने उधर ऐसे ही रखे हुए थे, पड़े थे। सुबह की बात है। रिंग और ढक्कन वहाँ मौजूद पड़े हुए थे। तो ये जब वो उसने सवाल किया कि ये पड़े हुए तो आप लगवाते क्यों नहीं? तो आप तो कह रहा था कि मुझे जो है ना, मुझे मिल नहीं रहे वो। कह रहा मेरे पास है नहीं। बोला ये क्या पड़े हुए? कह रहा यार ये आज आ गए होंगे, मेरे को पता नहीं है। अच्छा। तो वो खुद घूमने के लिए गया। यहाँ का टाउन चेयरमैन आगे सर, इनका टाउन चेयरमैन इनका है, चेयरमैन इनका है, काउंसलर इनके, उसके बावजूद भी नाहली करते हैं। कौन आए? ऐसी नाहली दिखाते हैं। ये कौन? एक जावेद नागौरी साहब आए हैं और अच्छा, जावेद नागौरी है, पीपल्स पार्टी के जिला सदर हैं, वो आए हैं। जावेद नागौरी MP। जी जी, रऊफ नागौरी साहब। रऊफ नागौरी, जी जी, ठीक है। तो सर हम ये इनसे रुके करके डिप्टी मेयर आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की। उनसे तो अभी हम बात करते थे जी, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की और उनको वफकन उसने समझाया भी कि ये तरीक़ाकार है। लेकिन वही बात है ना, मैं ना मानूं, बस उसी चीज़ के ऊपर वो खड़े रह गए। हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये वो फंड नहीं है। जबकि 1 लाख रुपए हमने कहा आपको इजाफी मिल रहा है सिर्फ ढकनों के हिसाब से, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। मैं जरा मोहल्ले वालों से बात, आप यही रहते, आप ये, तो ये बच्चों को आप लोगों ने कोई आगाही दी है कि भाई अब इन गटरों के पास नहीं जाना, गली में अगर खेल रहे हो तो कम से कम अपनी जान की हिफाजत खुद तो कर लें? मेरे प्यारे भाई, बच्चों को तो हम बाहर निकल के ना हटाते हैं। वो देखे वो सामने बच्ची खड़ी हुई है। बिल्कुल, ये देखें ये अब क्या, ये घर वाले नहीं समझाते, आप लोग नहीं समझाते? अब ये देखे सामने बच्ची खड़ी है। क्या है कि यहाँ गरीब तबका ज्यादा है, माएँ, इनकी बहनें, बच्चे सारे काम करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर नौकरियां करते हैं। कोई बेचारी मजदूरी कर रही है, मेहनत कर रही है, कोई किसी कपड़े धो रही है, बर्तन धो रही है। तो क्या होता है, बच्चों की माएँ घर पे अक्सर नहीं है यहाँ पर। गरीब लोग हैं, मजदूरी करते हैं बेचारे, शौहर सुबह काम पे से घर निकल जाते हैं। और जो भी मामला आते हैं आपके सामने नजर आ रहा है, ये सब गली के बच्चे, यहाँ सभी मोहल्ले के बच्चे सारे। तो आप लोगों को पता है क्या हुआ है कल? पता है? हमारे को पता है, यहाँ पे बच्चा हमारे सामने खेल रहा था, खेलते खेलते जो है ना अचानक से गटर में गिर गया। हमारे ये बच्चे हैं, ये हैं, इन सब ने मत भागते हुए चिल्लाते हुए हम सब मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। गर्म आप बड़े बच्चे हो ना, आप लोग जब ये छोटे बच्चे जाते हैं तो उनको मना किया करो ना। आप जैसे आपके साथ आप भी यहीं खेलते हो? जी खेलते थे, दिलबर के साथ खेला है? खेलते थे? दिलबर के साथ रहे? खेलते ये खेलते तो आप लोग साथ खेलते, तो जब वो गटर की तरफ जा रहे हो मना नहीं किया आप लोगों ने कि यहाँ गिर जाओगे? वो बच्चों को तो सब, अब छोटा बच्चा है जैसे ये खेल रहा है आप लोगों के साथ, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है ना इसको थोड़ा सा बचाओ। घंटा पहले छत पे खेला था बच्चा, वो दिलबर छत पे खेल रहा था, फिर क्या हुआ? मेरे भतीजी एक छोटी थी, इनसे खेल के ना, अच्छा, फिर वो घर चले गए थे। उनको बोला आप घर चले जाओ, मगरिब का टाइम हो गया। फिर वो यहाँ से जाती, अब बुराई का पता थोड़ी है बच्चा। तो गली में भी लोग नहीं होते ना। हाँ, ये बात भी है, भी ज़ाहिर है कम लोग होते हैं। हकीकत है, आपको बताया कि लोग वो हमारे गली के बच्चों में खेलता था, काफी टाइम पहले खेल चुका अब वो है। बच्चा निकला है, वहाँ पे जाके वो खड़ा हुआ है, अल्लाह किस तरह ऊपर चढ़ा है। खेल के फिर हम चले गए थे, फिर हमको पता नहीं था, रोड नहीं हाथ पे कल। अच्छा, तो फिर अब क्या हो सकता है? ये तो आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता है कि ये क्या होगा। तो इंतजामिया सोच सकती है क्या? ये तो अभी सब आएंगे, तस्वीरें बनाएंगे, बात करेंगे, सब बोलेंगे, उसके बाद अल्लाह के अलावा ना कोई पुरसा हाल नहीं इस वक्त किसी चीज का भी। अल्लाह कर सकता है। ये तो बड़ी बड़ी गाड़ियां तो आ गई हैं, तो बोले इनसे, बोलो अल्लाह का वास्ता ये तो देख लो, ये क्या है? ये यहाँ कुछ भी नहीं है, इससे आगे जाए आप, इस टेंट के पीछे जाके देखें जरा शायद, अच्छा, इतना वहाँ पानी खड़ा हुआ है। आए जरा, चलें टेंट के जी, यहाँ पीछे वक्त हुआ है, दूर मत जाए। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, जरा ब्रेक ले लेते हैं, टेंट के पीछे जरा पीछे चलते हैं और इस इलाके में जाएंगे। बच्चे इतने सारे जो घूम रहे हैं, और जरा इलाका आपको दिखाते हैं और इनके वालिद से बात करने की कोशिश करेंगे। टेंट के साथ हमें लेके चले ना, हमें थोड़ी नहीं पता, आप लोग आए हमारे साथ, आए जरा टेंट के पीछे, यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वहाँ से ज्वाइन करते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम मेहरान टाउन में मौजूद हैं। वो बदनसीब फैमिली जिनका एक ही बेटा था दिलबर, जिसका कल रात ये वाक़या हुआ। अब इलाका मकीन मुझे कह रहे हैं कि आप ज़रा इस पूरे इलाके को दिखा दीजिए। हम उनके वालिद से बात करने की कोशिश करेंगे। वहाँ आ रहे हैं लोग, तमाम सियासी जमातों से लोग ताल्लुक़ रखने वाले जैसे बता रहे हैं, उनसे मुलाकातें हो रही हैं, सब आके उनसे ताज़ियत कर रहे हैं। ताज़ियत करें, आए, मिलें, सब ठीक है, लेकिन जिसकी ज़िम्मेदारी है वो इदारे ज़रा देख लीजिए इस इलाके का अशर। मज़ीद ये एक और मेन होल यहाँ पे बग़ैर कवर के पड़ा हुआ है। बार बार हम इस प्रोग्राम में ये बात बता रहे हैं कि डिप्टी मेयर ने जैसे हमसे बात करी और बताया कि 1 लाख रुपए जो है इजाफी तौर पर दिए गए हैं तमाम यूसीज़ को कि गटर के ढकने लगा दिए जाएं। और ये एक ही माह में 30 तारीख को अगर नवंबर की बात करें तो वो इब्राहिम वाला वाक़या पेश आया था और 1 दिसंबर को 14 घंटे के बाद इब्राहिम की लाश जो है वो 1.5 किलोमीटर दूर नाले से निकाली गई थी। और उसी माह में आज अगर बात की जाए तो 28 तारीख को फिर ये दिलबर का वाक़या मेहरान टाउन में हुआ, जो गटर में गिरने की वजह से अपनी जान गंवा बैठा। और उसके बाद हमने देखा बताया गया कि 3 लाख हैं, 30 लाख हैं, 50 लाख हैं। भाई हमें नहीं पता कि 30 लाख हैं या 50 लाख गटर हैं। ढक्कन लगा दीजिए, 2 साल हैं, हम और कुछ नहीं मांगते। अब हम इन बच्चों की जानें नहीं दे सकते। ये कराची वाले अब अपने जो यहाँ के रिहायशी हैं वो अपने बच्चों की जानें दे के, अब हमें बल्दियाती निज़ाम ऐसा नहीं चाहिए बेख्तियार कि हम इनकी जानें दें और उसके बाद फिर लोग दौड़े लगाते हुए आए, उसके बाद फिर ये बात सर थाने की नज़र हो जाती है। भाई ये अब मुझे बताया गया कि अपनी मदद आपके तहत सीवरेज की पाइप भी लाए गए, 15-15 हज़ार रुपये घर वालों ने दिए। ये बिल्कुल आपके मदद आप लोग ला के लगा रहे हो। टाउन हमारा बिल्कुल गैब है। यूसी चेयरमैन शानी है, वो बिल्कुल गैब है। वो मानसेरा में बैठा होता है, पेमेंट लेते हैं मेरे हिसाब से, निकल जाते हैं पिकनिक पे, मरी और सवात में घूम रहे होते हैं। कल रात को वो जहाज़ में आए, तो मेरे जैसे गरीब बच्चों के यहाँ अगर बच्चे मर रहे हैं वो जहाज़ में नहीं जा सकते, हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस नहीं है, वो मरी और स्वात में जहाज़ में घूम रहा होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेयर से कि बराई मेहरबानी करें, इन पे फंड बंद किया जाए। और पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत को, सीएम को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगला बच्चा मरेगा तो पूरा मेहरान टाउन निकलेगा और इंशाअल्लाह जिसका भी काम होगा हम उसके घरों में घुसेंगे, उसे घर से घसीट के बाहर निकालेंगे। तो उनके घर, अब तो ये पीपल्स पार्टी का तो बेचारों का कोई ताल्लुक ही नहीं ना। बेचारा मैं इसलिए कह रहा हूं, लेकिन है पैसे दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, कराची पैसे दे रहे हैं। मेयर कराची का काम नहीं है गटर पे ढकना लगाना, ये सामने गटर पड़ा हुआ है। कल इन बच्चों में से एक यतीम बाप जो है ना वो नावारिस हो जाएगा, बच्चा उससे चला जाएगा, कौन जिम्मेवार होगा? टाउन से बात करो तो टाउन कहते हैं हमारे पास फंड नहीं मिल रहा है। रोड कटिंग पे ये सारे कारोबारी बैठे हैं, सबसे पैसे लेते हैं, ऐसे नहीं किसी भी को माफ नहीं करता है। मैं कुलियाम बोल रहा हूँ, मैं यहाँ का रिहायशी हूँ, यहाँ का बच्चा बड़ा हो गया हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने मेयर से, सीएम साहब से कि वो इन इलाकों को देखें, कल ऐसा ना हो कि कोई और बच्चा मासूम यहाँ पे जान दे। डिप्टी मेयर आए थे या लोग आ रहे हैं, जरा उनको आप इलाका भी घुमाएं। बिल्कुल घुमाएं, बिल्कुल घुमाएं, उसके बाद ये इलाका तो देखें। बिल्कुल घुमाएं। पीपल्स पार्टी के जितने भी बड़े आ रहे हैं अभी भी मैं विजिट करवा के लाया हूँ, यहाँ बिठाया हुआ है। मैंने बोला हमारा इलाका देखो, उन्होंने बोला भाई आपका टाउन इंसान है, कराची के बीचों बीच रहते हैं हम। सर जी हमारा टाउन बैठा हुआ है, वो बोलते कि हम फंड दे रहे, टाउन फंड ले रहे, हमसे जब पैसे लिए जा रहे। सर वो ये कहते हैं ना कि हम इतना फंड दिया जाता है जितना तनख्वाहों में चला जाता है। तनख्वाह में 2 करोड़ रुपए किस मेरे को वो इदारा बता रहे हो जिसका 2 करोड़ रुपए तनख्वाह महीने का? वो लोग तो ऐसे ही हमें तो ये, हम जब जाते हैं हमें यही बोलता है हमें इतने ही पैसे मिलते हैं। सर जी मैं वही पूछ रहा हूँ, आप मुझे वो इदारा बता दो जिसमें 2 करोड़ रुपए तनख्वाह महीने का। तो बंद कर देने चाहिए। मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे टिकटॉक आईडी है उस पे जाके देखो, मैं तो बाहर पूरे शरीफाबाद की वीडियो डालता हूँ, थ्रेड देते हैं। रात को भी यहाँ पे आए, गुंडागर्दी करके चले गए। कल क्या बात हुई? फड्डा किस बात का हुआ? गुंडागर्दी लगाने पे लड़ पड़े यार। इस वजह से लड़े थे कि फिक्सेट वाले कहीं नजर नहीं आते। मेहरान टाउन में क्या, कराची में उनका काम ही यही है, यतीमों से कंपनियों से लेते हैं, यतीमों के नाम पे यहाँ पे आके ड्रामा करके चले जाते। वो ढकने का है, वो ढकने लगा है, फिक्सेट का है। आए तो थे आप लोग, वो कह रहे हैं भगा दिया। किसी ने भी नहीं भगाया, किसी ने कुछ भी नहीं बोला। खुद रात को क्या हुआ था कल वाकया? जो वाकया ये हुआ था, हमने बोले भाई जो गटर में बच्चा गिरा है वो बच्चे की डेथ तो हो चुकी है, आप नुमाइश के लिए आओ, ढकना लगा रहे हो, आप पूरा मेहरान टाउन का विजिट करो, पूरा मेहरान टाउन में ढकना नहीं है। कह रहे कि पोटरी लेके जा रहे, पोटरी कैसे लेके जा रहे? भाई पोटरी इसका क्या करेगा? बेचता ना सरिया निकाल, कुछ भी नहीं होता, सरिया होता नहीं है, ढकना नहीं है, सरिया कहाँ से आएगा? सर जी ढकना होगा तो सरिया होगा ना बीच में। बात सारी आपकी भी ठीक है। आप ढकना मेरे को साबित करा, तो एक ढकना दिखा रहा हूँ जिसके अंदर सरिया, वो ढकना पड़ा हुआ है, तोड़ के दिखाओ, उसके अंदर सरिया निकले।
निकलता है, इतना तो होता है। सर दो जी दो कुछ भी नहीं होता हो, अभी भी यूसी के दफ्तर 10 यार, ये कदम पे, वाली बिजली की तार नहीं छोड़ते, उसका अंदर से इतनी सर बारीक जी तार निकालने के 10 चक्कर। कदम पे आप जाओ, यूसी का दफ्तर है, अभी भी उसके अंदर 54 ढकना पड़ा हुआ है। अच्छा, हम यूसी ऑफिस जा रहे थे, लेकिन क्योंकि दिलबर के वालिद साहब हमें मिल गए हैं, तो पहले हम यूसी ऑफिस ज़रूर जाएंगे और दिखाएंगे कि वहाँ जो ये हमें इलाका मकीन कह रहे हैं कि वहाँ ढकने मौजूद है। लेकिन दिलबर के वालिद साहब, आपका नाम? अजहर अली। अज़हर भाई, बहुत माज़रत ख्वाह हैं हम आपसे कि हमारे इदारे काम नहीं कर सकते, लेकिन ये हमने इब्राहिम की मौत से कुछ नहीं सीखा। उस वक्त भी पूरा शोर मचाया गया, मीडिया ने बहुत शोर मचाया, 3 दिन तक जब तक वो बच्चा नहीं मिला सब लगे रहे, लेकिन आपका खुमियाजा कोई पूरा नहीं कर सकता। क्या कहेंगे, लोग आपसे आके मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूँ कि आस पड़ोस आपके ढकने मौजूद नहीं है। इवन आप ये वाला देख लें तो स्लैब रखा हुआ है, ढकना मौजूद नहीं है। क्या अपील करी, लोग आपको क्या कह रहे हैं आके, जब बड़े बड़े लोग आके आपसे मिल रहे हैं तो आप उनसे बोलें, क्या क्या आपको यकीन दहानी करा रहे हैं? बस क्या, बस आ रहे हैं, ताज़ियत दिखावा कर रहे करके चला जा रहे हैं, और तो कुछ भी नहीं हो रहा। आगे ढकने अभी भेजे, तकरीबन 10 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे, ढकने अभी आए। कल रात से ढकने भी नहीं दे, अभी ढकने लाए, अभी लगाए, वो भी 2-3 उधर रखे हुए, एक लगाया है वही, बस वो दिखा के चले गए। कैसा क्या हुआ वाकया? वैसे आप घर पे थे उस वक्त? नहीं, मैं काम से आ रहा था। आ रहे थे? हाँ, नहीं, आ चुका था घर पे। आ चुके थे, घर पे ही थे? जी, घर पे ही बैठा हुआ था। बच्चा आया, उसको पैसे वगैरह दिए, चीज़ लेने गया, गया तो फिर बच्चों ने बताया भाई आप। कितने बजे का वाकया था ये? 5:30 बजे का था। 5:30 बजे मगरिब के टाइम का? जी। अच्छा। बच्चों ने जैसे बताया भाई आपका बेटा गटर में गिर गया है। फिर मैं उतरा गटर के नीचे, मेरा एक भाई है वो उतरा, उसी यही वाले गटर में? हाँ, ये सामने। सही है, नीचे गए, नीचे से बच्चे को उठाया, हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया भाई आपका बच्चा है। उसी वक्त आप लोग कूदे थे? जी, उसी वक्त। क्या 7 साल का बच्चा था आपका? 8 साल। 8 साल का बच्चा था। स्कूल नहीं, अभी स्कूल जा रहा था? स्कूल अगले महीने दाखिला कराना था। एक ही बेटा है आपका? एक ही लौता बेटा है। वालदा की हालत कैसी है? बस पूछे, अल्लाह आपको सब्र देगा भाई, कुछ नहीं कह सकते इसके अंदर। अब अभी उन्होंने क्या बोला आपको? कोई इंतज़ामिया ने कोई बात बोला? नहीं, कुछ भी नहीं बोला, क्या बोलेंगे। जो अभी सब इतने लोग आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बस आ रहे हैं, ताज़ियत करके जा रहे हैं। आप लोग अहले मोहल्ले वाले हैं? आप लोग रिश्तेदार हैं? तो ये आपने हालात देखे यहाँ पे? ये हाँ, बस जो आता है वो चला जाता है, ऐसे ताज़ियत करके फिर चले जाते हैं। इसका तो अभी बचा तो गया, अभी वापस तो नहीं आएगा। ये बात है, इसका खुमियाजा, जान का खुमियाजा तो कोई नहीं है। एक ही बचा था और बचा नहीं है बेचारे को, क्या कर सकता है। सही बात है। ठीक है जी, अल्लाह आपको सब्र दे, आपकी घर वालों को सब्र दे, आप तमाम रिश्तेदारों को सब्र दे। बच्चे की तस्वीर रात को ही कर दी आप लोगों ने? ठीक है, सुबह की? रात 11 बजे की। ठीक है, तो मेयर साहब ने, डिप्टी मेयर आए थे, वो आपसे मिले? डिप्टी मेयर आया था, बुलाया हुआ हमने यूसी को, टाउन चेयरमैन भी आया था, फंड दिया है। यूसी चेयरमैन नहीं था, सुबह आया है, उसने बोला है कि भाई हमने फंड दिया है उसको, डिप्टी मेयर ने बोला, लेकिन इधर नहीं पहुंचा सका तो हमारा कसूर नहीं है। तो हमने बोला इसको टाउन चेयरमैन को, वो भी आए थे? तो वो भी आया था, तो उसने बोला कि ये फिर उन लोगों का आपस में सियासी गर्मा गर्मी हुआ है। तो उसी भी हमने बोला कि भाई दफना दो, दे दो, आप ये क्या कर रहे हो, लाश के ऊपर सियासत तो नहीं करो। सही बात है, एक तो दुख है, हमारा बच्चा चला गया। सही बात है। तो ये आप लोग को तमाशा लगा, ऐसे एक हैं ये लोग, जितने भी आ रहे हैं ना इधर, जो भी सियासतदान सब हो या पीटी, हाँ सियासत में एक है, हम खुल के बात करेंगे। कोई सही बात है। वालिद साहब को अभी बताया न कोई उसको कुछ दिया न कोई, भाई ये है कि शर्जील रिजवानी है, उसने कुछ माली मदद की? माली मदद अभी तो नहीं किया, उसने बोला है। अच्छा, ये टेंट वगैरह लगा शर्जील भाई ने लगाया, और 1-2 देग भी बांटे हैं अपने हिसाब से लेके आया है, जो जनरल सेक्रेटरी है कोरंगी का, उसका है। बाकी तो किसी ने कोई ऐसा टाउन कोई दाद रसी नहीं, ऐसे ही बस तमाशा लगा के बैठे। ठीक है जनाब, ये है दिलवर के घर वालों की कहानी। पता नहीं हमने इब्राहिम से कुछ नहीं सीखा। वो बच्चा 4 साल का बच्चा था, 14 घंटे बाद उस बच्चे की लाश हमने आपके सामने, हमारे सामने ही वो लाश उस दिन मिली थी। और आज दिलवर से भी इसी महीने, एक ही महीने में दोबारा एक बच्चे ने इस गटर की नज़र हो गया। और हमारे यहाँ पे लोग सब एक दूसरे पे ये बात डाल रहे कि हमारा काम नहीं है, हमने उनको पैसे दे दिए, ये उनको गटर के ढकने लगाने थे,
अब वाटर बोर्ड ने लगाने थे, यूसी चेयरमैन ने लगाने थे, टाउन ने साफ बोल दिया कि ये यूसी और टाउन का तो काम है, लेकिन केएमसी बोल रही है कि ये काम हमारा नहीं, हमने पैसे दे दिए। आपके सामने डिप्टी मेयर ने ये बात वाज़ेह करी है। यहाँ से हम आपको ज़रा यूसी के जैसे इलाके मकीन कह रहे हैं कि उनके पास आज भी अगर देखें तो गटर के ढकने मौजूद हैं और इलाके के हालात हमने आपको दिखा दिए। मुताबिक गटर और मेन हॉल ऐसे हैं यहाँ पर जिनके ऊपर कवर नहीं है, वहाँ लेके चलते हैं आपको। शुक्रिया। चलें जनाब, हम जैसा आपको कहा था कि यूसी ऑफिस थोड़ा आगे ही है, हम यहाँ पहुँच गए। ये है यूसी 8 का यूनियन काउंसिल ऑफिस, यूसी नंबर 8। एला मोहल्ला हमारे साथ है। आप कह रहे हैं कि इनके पास ढकने मौजूद हैं, पड़े हुए, आप अंदर जाके आइए जनाब। अब हम खुद अंदर आ रहे हैं, यहाँ पर मौजूद हैं यूसी। आप यहीं आए, इलाका मकीन है, यूसी में होते हैं? यूसी में होते सर। हुक्म करें। क्या यूसी ऐसा? यूसी क्लर्क को। यूसी क्लर्क है सर। आपके पास गटर के ढकने पड़े, हमने सुना। देखने सर अगर कोई आइए, हमें इलाका मकीन कह रहे हैं कि ये यूसी 8 जो कि ये दिलबर का जो ये वाक़या हुआ है, उसके बाद हम इसीलिए यूनियन काउंसिल का भी मौक़िफ़ लेने पहुँच गए हैं कि जनाब जैसे डिप्टी मेयर ने हमें कहा कि ये उनकी ज़िम्मेदारी है और इनको पैसे लाख रुपए एक्स्ट्रा उस इब्राहिम के वाक़े के बाद दिए गए हर यूसी को, तो यहाँ तो कोई भी ढकना मौजूद नहीं है। नोटिफिकेशन ज़रूर आया था, पैसे लेकिन नहीं अभी मिले। तक पैसे कोई नहीं मिले। वो तो कह रहे हैं हमने पैसे दे दिए लाख रुपए। ओजीटी 12 लाख थी, उसका भी उन्होंने कहा था कि 13 लाख कर रहे हैं, उसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन अभी तक पेमेंट तो मेरे ख्याल में कोई नहीं हुई। कोई नहीं हुई? नहीं, कोई लाख रुपए नहीं मिले आप लोगों नहीं, को? एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिला। तो ये गलत बात कह रहे हैं डिप्टी मेयर और मेयर कि हमने लाख रुपए दिए हैं। नोटिफिकेशन तो पास किए हैं, अब हो पैसे नहीं सकता है आए। इस महीने से मिले या अगले महीने से मिले। वो तो कह रहे हमने दे दिए। नहीं दिए नहीं तो वो दावे से झूठ बोलेंगे हमें। सर मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो आपको चेयरमैन कंफर्म कर सकते हैं ना। चेयरमैन है? चेयरमैन वहाँ पर गए हुए, मेयर साहब आए हुए ना, कहाँ पे मौके गए? मौजूद हैं। हम मौके से तो आ रहे हैं, वहाँ पे तो कोई नहीं है। वो तो वहीं, यहाँ से तो वहीं गए थे। कितने बजे? तकरीबन आधा घंटा तो हो चुका उनको। सर मैं 10-5 मिनट पहले आ रहा हूँ आपके पास। हमारे पास से तो आधा घंटा पहले ही गए थे वहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ आपके पास कोई कंप्लेन आती है? हमारे पास कंप्लेन आती है कि गटर के ढकने यहाँ आपने देखा कितना टाइम? वैसे आपका तो काम नहीं है, लेकिन मैं इसलिए पूछा, मेयर नहीं है, यहाँ के यूसी चेयरमैन नहीं है, तो कितने दिन में आप अजाला कर सकते हैं कि ये जो पूरे इलाके के अंदर, यहाँ तो मैं जो देख रहा हूँ तो बहुत बुरा, आपके ऑफिस में आना मुश्किल हो गया, 3 गलियाँ घूम के आना पड़ा, इतना बुरा असर हुआ है आगे। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये मेहरान टाउन के इलाका अनडेवलप एरिया बिल्कुल ऐसे, कोई सड़क नहीं मिली अभी तक। कोई नहीं, बहुत मुश्किल और बहुत। ये तो हमने डिप्टी मेयर से पूछा, मैंने खुद पूछा कि आप गए? कहते मैं गया। मैं कहा आपको कैसा महसूस हुआ कि कौन से इलाके में घूम रहे हैं? आपको कोई देहात याद आया सिंध का? सर कमर में दर्द हो जाता है बाइक पे आते हुए। तो कमर में क्या, यहाँ तो हमारी पूरी हड्डियाँ हिल गई हैं भाई। लेकिन अब इसका क्या होगा? जो उधर अभी भी बहुत सारे ऐसे गटर मौजूद हैं और बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, पूरा वहाँ पे एक पिट पड़ा है। वो तो यार आपने एरिया देखा कितना बड़ा है? सर 12 लाख रुपए मिल रहे हैं सर पूरी। आपकी तनख्वाह कितनी? 6 लाख रुपए? नहीं सर हर यूसी बोलती कि 6 लाख रुपए तनख्वाहों में चले जाते हैं। हाँ तकरीबन 6 लाख रुपए चले जाते। तो कितने लोग हैं भाई यूनियन काउंसिल में? 8 लोग हैं। 8 लोग हैं, और उसके अलावा फिर इन्होंने 4 कुंडी में एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। ये आप भी हैं? बात कर रहे हैं आप? तो देखें सरकारी लोग हैं। हाँ यूसी से है ना? हाँ यूसी के मुलाजिम। अरे आप लोगों की तनख्वाह, कंधों पे तो सबने तनख्वाह वो रखी हुई है, बंदूक। आप लोग सबसे ज्यादा तो इस वक्त अगर कराची के अंदर अगर किसी भी बंदे से बात करो ना, तो वो ये कहता है कि तनख्वाहों में पैसे चले जाते हैं। वो कहते हैं कौन है भाई? यूसी के जो लोग हैं। तो भाई 6-6 लाख रुपए आप लोग ले जाते हो, वो ये कहता है आपका यूसी चेयरमैन। तो वो ये तो इस वक्त आप लोग सबसे ज्यादा जो बुरे लोग जो बने हुए हो ना, वो आप लोग बने हुए पूरे कराची के लिए कि जो यूसी ऑफिस में काम करते हैं 6 लाख रुपए वो ले जाते हैं। इतना बड़ा एरिया आपने देखा, ठीक है, इसमें तकरीबन कम से कम भी 1400 गटर हैं और महीने के 20 से 25 ढक्कन मिलते हैं। इससे ज़्यादा वाटर एंड सीवरेज बोर्ड नहीं देता। सही है, ये बाकायदा आप चेयरमैन से भी इस बात को कंफर्म कर सकते हैं। 25 ढक्कन मिलते हैं महीने के? बस 25। 2 साल से ये सिस्टम ये बैठा हुआ है निज़ाम जी। अगर महीने के 25 ढक्कन लगा लो, 12 महीने के कितने बन गए यार? 2 साल तो खैर नहीं, इस यूसी को बने हुए 1 साल हुआ। अब यार ये इस यूसी को बने हुए 1 साल हुआ है। तो चलो और छोटा एरिया हो गया आपका। नहीं, ये फर्स्ट टाइम ये यूसी बनी है और उसके बाद यूसी कितनी आबादी के ऊपर बना है यूसी? ये तकरीबन सर इसमें 5 सेक्टर हैं हमारे पास, जो 5 सेक्टर हैं और उसके अंदर कम से कम भी ना, ये आबादी के लिहाज से लगाएं तो आबादी होगी 25 से 30 हज़ार। उसके अलावा इंडस्ट्रियल है टोटल।
सर यहाँ तो आप लोग कमाऊ कूद लोग हैं यार, पैसे आपको यहाँ से मिल रहे हैं, टैक्स यहाँ से आप तो कुछ तो ले रहे होगे ना इंडस्ट्री वालों से। तो सारा जो उनको जाता है गवर्नमेंट को, हमारे पास कुछ नहीं आता। कराची भी कमाऊ कूद है, लेकिन कराची को मिल क्या रहा है यहाँ पे? तो यही तो रो रहे हैं हम लोग। आप ओवरऑल जो सर हम यही तो रो रहे कर रहे हैं, आप जिस एरिया से आए क्या वहाँ पे काम हो गए क्या? नहीं, ये ओवरऑल पूरी कराची का मसला लेकिन है। ऐसे हाल नहीं है जिस तरह मेहरान टाउन का नहीं से ज़्यादा बुरा हाल है सर, ये तो अनडेवलप एरिया है इधर, तो फिर कुछ काम कर लेता है यूसी चेयरमैन अपनी जेब से भी करवा देता है। टाउन यार अपनी चेयरमैन नौकरी पक्की नहीं करो नहीं टाउन चेयरमैन और यूसी चेयरमैन एक ही जमात से। यार क्या काम काम हो था, जाता है। क्या काम किया? देखिए मैं तो कम से कम गटर के ढकने होते, कल बच्चे की जान चली गई यार गटर में गिर के, आपकी 2 गली आगे की वो बात है यार। देखिए हम पब्लिक नुमाइंदे तो है नहीं, सही है, हम तो किसी को डिफेंड नहीं करेंगे। यूसी चेयरमैन है कहाँ यूसी साहब? वो पीटीआई का, इसकी जगह एमक्यूएम को। अरे नहीं है वहाँ पे, मैं वहीं से आ रहा हूँ यार। अभी वहाँ गए अब मेरे गाड़ी में मुड़ने से और मेरी मुड़ने के बाद वो वहाँ से कहीं और से आ गया सकरी के। सारा दिन बैठे होते हैं यहाँ, लोग आते हैं पब्लिक के। सही है जनाब, सही है। अब क्या कह सकते हैं जनाब, ये इनका कहना है कि ये नई यूसी है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का भाई, आप लोग जिम्मेदार नहीं है, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी, इनके कंधे के ऊपर ही बंदूक रखी जाती है। तमाम यूसी चेयरमैन यही बोलते हैं कि जो 12 लाख रुपए मिलते हैं वो हम तनख्वाहों में दे देते हैं 6 लाख रुपए, और 6 लाख रुपए में हम काम नहीं करा सकते। ये तमाम, सिर्फ इधर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे कराची का हाल यही है। और ये वो लोग हैं जिनकी तनख्वाहें यहाँ से निकल जाती हैं। यहाँ हमें इलाका मकीन लेके आए थे कि यहाँ पे इस वक्त मौजूद होंगे गटर के ढकने, लेकिन यहाँ मौजूद नहीं है इनके पास। वो कहते हैं कि महीने के सिर्फ 25 ढक्कन हमें दिए जाते हैं, वो भी यहाँ नहीं मिले इनको। ये हालात है इस इलाके के, मेहरान टाउन के। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि इस मेहरान टाउन के अंदर हम जब भी आए, हमने बड़ी खबरें यहाँ से रिपोर्ट करी हैं, लेकिन मैं आज हैरान हुआ जो कि हमने खुद पूछा अपने डिप्टी मेयर साहब से, बहुत मोहतरम है, लेकिन वो भी यही कह रहे थे कि अभी इलाके में काम होना बाकी है। और जैसे ये यूसी अब नहीं कायम की गई, ये भी कहते हैं कि हम काम करा रहे हैं। इलाका मकीनों की आपने बात सुन ली, डिप्टी मेयर की बात आपने सुन ली। फैसला अब आवाम का है कि आने वाले दिनों में आपने किसको मुंतखब करना है। ये फैसला अब आप लोगों ने ये खबरें याद रखनी है और ये तमाम प्रोग्राम्स याद रखने हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, हकाइक हर गली हर मोहल्ले से। अगले प्रोग्राम तक के लिए अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।